बातें एलजी साहब जब आ रहे थे, जब मैंने स्टेज पर बोला था, मैं एलजी साहब से भी और मुख्यमंत्री जी तभी मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, 60 खाट हम बनवा कर हम घेर देंगे भाई, डॉक्टर मारे बस के लिए आवने को नहीं मांगते। शीला दीक्षित के आगे भी झोली पसार ली हमने, अरे भाई दे दो हमने। शीला दीक्षित के आगे भी झोली पसार ली हमने, अरे भाई दे दो हमने। खास बात बता रहा हूँ भाई, मैं एक बोडिया लेकर चले और उस बोडिया के कराले कंधावले के नहर के ऊपर गए, जब वो ऐसे करने लगे ना, उतरने लगी, जब वो छोरी पैदा होगी, जब से जो है ना हम इतने परेशान हैं, अब उसका वो लड़की पैदा होगी, मन ने ये पूरा एजिटेशन था ये। तो मैं रविंद्र डवास, कुतुबगढ़ का हॉस्पिटल है ये। पहले तो आप इन आदमियों को पहचान लीजिए। कुछ इसमें ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने 1.5 साल पहले यहाँ पे धरना दिया था, भूख हड़ताल भी करी थी और इस हॉस्पिटल को बनवाने का इनसे प्रॉमिस भी किया था सरकारी नुमाइंदों ने, क्योंकि काफ़ी आए थे अलग अलग नाम से, सच्ची किसी की नहीं निकली थी, तो नाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। उमेश जी हैं मैन, भूख हड़ताल करी थी। एक बार भाई हॉस्पिटल दिखा दो आप चारों तरफ से साहब, काफ़ी भारी इमारत है, कई करोड़ का खर्चा भी हो रहा है इसमें और कई साल भी हो लिए। तो आप ये समझ लो कि जो पैसा लग रहा है इन्हीं का लग रहा है, कुतुबगढ़ के बजट का, और वो ख़राब होने लग रहा है फ़िलहाल, तो घाटा ही नहीं आदमियों का है। अभी क्या है कि 3 या 4 दिन पहले ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किया है नगर निगम ने कि लगभग 50-55 करोड़ इसी नगर निगम ने रिलीज़ किया है ये, कि ये धनराशि जो चिकित्सा या मेडिकल सिस्टम होगा उसके लिए इसी नगर निगम लगेगी। तो उसमें से क्या कुछ पैसा यहाँ नहीं लग सकता जिससे कि ये सरकार बहाल, ये हॉस्पिटल बहाल हो जाए? दिक्कत चल कहाँ पे रही है, पैसा भी है, इमारत भी तैयार खड़ी है, लेकिन इसको चालू नहीं करवा रही। राजनीति कुछ षड्यंत्र है या आपसी कुछ सिस्टमबाजी चल रही है राजनेताओं की। कुतुबगढ़ कहाँ पे शिकार है। एलजी साहब ने गोद भी लिया अभी ये गाँव, इस चीज़ का भी ध्यान रखियो। उमेश जी पैसा भी है, पैसा तो ये कागजा मार लिया, 50-55 करोड़ इस नगर निगम के लिए है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एलजी साहब ने गोद भी ले लिया काम, है हाँ, इतनी भी कोने भाई कोई सह कोने का सरमोर ना बिल्कुल, और वो करवा भी रहे हैं। अच्छा, और दूसरा साहब मेन चीज़, इमारत तैयार है, हाँ, कुछ नहीं बनाना ही में, सब कुछ तैयार है। फिर कुतुबगढ़ है और कुतुबगढ़ के आसपास के जो गांव हैं 15-20, इस मेडिकल सुविधाओं से वंचित क्यों है? क्यों नहीं चालू करा जाने लग रहे हो? कुछ समझ में आया है? ऐसा है जी, ये इस पूरे इलाके की एक पहले डिस्पेंसरी थी और हमने जो है ना कई बार एजिटेशन करने के बाद में मतलब जो है ना इस बिल्डिंग को तैयार करवाया। बहुत घूमे, बहुत फिरे, यहाँ बड़े बड़े नेता लोग भी आए, शीला दीक्षित भी आई, और भाई ये तेरे और बहुत ये जब ये बना था यो हाजरी कुल मतलब, हाँ, जितने भी आए ये सारे आए, सब के आगे हमने जो है ना जोड़ी पसार के हमने मांग लिया, अरे भाई ये पूरे एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ से 13-14 किलोमीटर की दूरी पे पूठ गांव में वाल्मीकि हॉस्पिटल है, वहाँ भी आईसीयू नहीं है। मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, मैंने डॉक्टर कॉकरान से भी ये बात की है, मैं गांव के 10-12-15 आदमियों ने लेकर और मैं वहाँ गया हूँ, और वहाँ जाकर हमने उनको बताया तो वो कहने लगे भाई मगर जी हमारे गांव में तो वो चले ही नहीं है, आपसे 13 किलोमीटर की दूरी पर ये हॉस्पिटल है, वहाँ क्या सुविधा है? तो वो मेरे से यूँ कहने लगे अगर यहाँ इशू नहीं है। और ये बातें एलजी साहब जब आ रहे थे, जब मैंने स्टेज पर बोला था, मैंने स्टेज में ही बोला और लिखित भी दिया है, और ये बताया था सर यहाँ से इतनी दूर तो वहाँ है, वहाँ इशू नहीं है, उसके बाद में इससे भी ज़्यादा दूरी पर हॉस्पिटल मिलेगा। आप अंदाज़ा लगा लो, हम तो लास्ट छोड़ के आदमी हैं, यहाँ बैठे हैं बिल्कुल सीमा के ऊपर, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लो हमारा आदमी वहाँ तक जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा उमेश जी, एक बात बताओ, कुतुबगढ़ का तो हॉस्पिटल हो गया, बढ़ाने की भी कई गलत पॉलिसी चल रही हैं। हम कल जस्ट खोड़ में गए तो आम आदमी पार्टी का अशोक नैन है, ठीक है, वो बोला 10 साल तक जुड़ रहा हूँ, उन्होंने असली बात बताई बिल्कुल कैमरे के सामने, बोला 10 साल तक मैंने सोच रहा था अभी पार्टियाँ कुछ काम करके केजरीवाल की कुछ सहानुभूति ले गए, बोला केजरीवाल तो मेरे बहुत बढ़िया व्यवहार है, लेकिन केजरीवाल वहाँ से मदद दे रहा है और मैं यहाँ मदद नहीं करवा पा रहा, बीच का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। तो आपने जो 10-10 साल पार्टियाँ में रह के मुख्यमंत्री के बिल्कुल मुख्य बन के और अपने छोटे से गांव का काम नहीं कराना पा रही, आप कुतुबगढ़ का काम नहीं कराना पा रही, क्योंकि इसमें भी आप 1.5 साल तक दुखी हो रहे हो।
ये बवाने का नहीं करवा पा रहे, बाजितपुर का अलग हो गया, तो सब सारा दे आते चक्कर में नहीं गिर रखा है, अब काम क्यों नहीं हो पा रही, बात से ऊपर ऊपर तो चल रही है। देखो जी ऐसा है कि हमारे गांव में तो देखो एलजी साहब आने के बाद में इसमें इम्प्रूवमेंट आया है, हम ये नहीं कहते नहीं करवा रहे, आया है, भाग दौड़ हो रही है, जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं, वे पूरी वो कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ पर दाब लग गया है तो उन्हें तो करते हैं, और जी पर दाब नहीं लगती और तो वो बिल्कुल नहीं करते। फिर एक काम करो ना, हम आपते हैं, मैं तो एलजी साहब से भी और मुख्यमंत्री जी तभी मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से और अपने इलाके की तरफ से और अपने गांव की तरफ से, मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इसमें बैठ करवा दो। और मैं कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ अपने गांव वालों की हिम्मत पे, अगर आपके पास कि मैं बेड गिरने की जगह ना हो ना, और तो भाई मैं 60 बेड गिरने की जगह है, 60 खाट हम बनवा कर हम घेर देंगे भाई, डॉक्टर मारे बस के लिए आवने को नहीं। अच्छा उमेश जी, हम आप तो यही रिक्वेस्ट करा था अभी न चालू कर दो, क्योंकि जो है ना हम बहुत परेशान हो लिए अब और परेशान, और मैं तो बूढ़ा हो गया इसको हॉस्पिटल को मांगते मांगते मैं तो BSc कवर करने जा रहा हूँ, और हम तो मांगते शीला दीक्षित के आगे भी झोली पसार ली हमने, अरे भाई दे दो, हमने बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा उमेश जी, लेकिन कोई मतलब ये बिल्डिंग तो बना दी, ये 14 करोड़ 14.5 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनाई 2014 में, इसका 2017 में इसका उद्घाटन हो गया, 2017 में। उसके बाद में यहाँ कोई कुछ नहीं था, अब इतना इम्प्रूवमेंट आया है, आगे एक डॉक्टर यहाँ आता है और वो आ गए और वह थोड़ी बहुत दवाई दे दे है, वो भी नॉर्मल वे में, कोई ना तो यहाँ कोई भी मतलब ऐसा सौदा से भाई कोई चेक कर ले या कोई भी मशीनरी यहाँ नहीं है, ताकि जो उमेश जी आपने कहो भाई एलजी साहब काम भी करने लग रहे हैं, 1.5-2 साल आपने धरना दे भी हो लिया, इसके बीच में आपने सिस्टम का बेरा पट्टा हुआ, अगर आपके काम की गिला इस हॉस्पिटल लेकर चालबाजी चल कहाँ पर रही है, काम रुक की तरह है, कौन रोक रहा है, आप कुछ बताओगे कि अटक कहाँ पर चल रही है? देखो ये तो सारा सिस्टम होगा मेरे। देखिए पहली बात तो यह है कि हमने जो है एजिटेशन किया था ना, उस एजिटेशन में 1 हफ्ते तक भूख हड़ताल टेक दी, और वो जब बिल्कुल भी बेकार होने लगे, जब यो राजा इकबाल सिंह जो है ना हमारे वो ये थे मेयर, वो मेयर यहाँ हमको खुद आने के, मैं खुद बैठा हुआ वहाँ पे, और हमारे ये बालक बैठे थे, मैं भी वहाँ बैठा था, तो उसमें जो है ना उन्होंने हमारे को आश्वासन देकर उठा दिया, फायदा तो कुछ ना फायदा कुछ नहीं हुआ, टाइम देगा और 3 महीने में पहले ये चालू हो जाएगी भाई, वो 3 महीने का 1.5 साल तो हो गया, जब तक ये चालू नहीं हुआ है। अरे तो हम ये रिक्वेस्ट करा, हाँ अब वह चाहे LG बनाओ, चाहे मुख्यमंत्री बनाओ, और चाहे भाई और कोई आ गई न बना दो, हमारे बालक यहाँ से, और जब बच्चा भी पैदा होता है ना, और तो वहाँ आपको पता उड़े ले जाना पड़े से कम से कम भी फूट, वहाँ ले गए 1 मिनट, तो यहाँ से मतलब जो हम एक बॉडियान लेकर चले, ये खास बात बता रहा हूँ भाई, मैं एक बॉडियान लेकर चले और उस बॉडिया के कंधावले के नहर के ऊपर गए, जब वो ऐसे करने लगे ना, उतरने लगी, जब वो छोरी पैदा होगी, और इसकी लड़की थी वो, ये रामकरण राणा है, इसकी लड़की थी वो, देख लो यो कोट बूढ़ा हो लिया यो, जब से जो है ना हम इतने परेशान हैं, अब उसका वो लड़की पैदा होगी, मन ने यो पूरा एजिटेशन उठाया, ये इनकी जो विधानसभा बैठे है ना, वो विधानसभा में भी ये कॉरपोरेशन की में वहाँ भी उठाया गया था ये सिलसिला, अब बोला वहाँ तो भाई रास्ते में बालक पैदा हो जाए, और मारुति नाम धरिया वो चोरी का। हाँ भाई बताइए। तो सतीश जी ने बताओ, हम तो आप तो 2 ऑप्शन दे हैं आपके कुतुबगढ़ का, हमें नहीं समझ लो इंटरनेशनल मुद्दा बना दे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे तो लगभग तरीके यही रह रहे हैं, एक तो आपका हॉस्पिटल बने, अब तो 2 ऑप्शन हो, अरे एक भाई ने कहा राम मंदिर से पूरा हो लेगा ना, ठीक है, एक ऑप्शन वो आप क्या चाहोगे? देखो जी, सबसे पहले तो हम अपना हॉस्पिटल चाहेंगे, राम मंदिर हमारा तो यही है। जब एक बार बताओ,
ये सोच ठीक नहीं रहेगा हमारा तो राम मंदिर में कैसे जाएंगे हम। तो साहब मैंने यह चीज़ नहीं पूछी कि हमारा जो जवान बालक है, हमारा जो आदमी है, हमारा जो नेता है, सब कुछ इन चीज़ों में लाग रहे हैं। जिगर मतलब मेवात में हो रहा है, नांगलोई में हुए थे, इनके पीछे तो जब एक्शन हो जाए हैं, जब मीडिया में आ जाए हैं, सारे काम हो जाए हैं, हमारे इन जो प्रैक्टिकल चीज़ जिन चीज़ों पर हम दुखी हो रहे हैं, इन पर काम क्यों नहीं हो रहे साहब? वो समझ में सर हम तो इतना बोलते हैं, जो भी अपने यहाँ पे अपनी पार्टी आई हुई है, कांग्रेस आई या जो भी बीजेपी आई है, अब आप तो पूरे पार्टी में अपना ये आप तो केजरीवाल जी हैं, कुतुबगढ़ में तो सारी पार्टी आ रही है। हरियाली अभी भी अगर ये नहीं करवा सकते तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में होगा नहीं यहाँ पे काम, ज़िंदगी में नहीं होगा, आगे भी अभी भी नहीं करवाते ना वो, तो फिर नहीं होता। मतलब ये ऐसा लगा ले कुतुबगढ़ से गोदिया में खेलने लग रहा हो बस 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 ये देख लो जी बस। अच्छा ठीक है, जो ये राजनीतिक मुद्दे और जिनकी कोई जड़ नहीं होती है, कोई शर नहीं होता, जो मैंने बताया, ये मेवात के हो गए, अरे नांगलोई के, बवाने के, अयोध्या के, फलाना दकड़ा है, इनका तो कोई शर ना पा, इनके पीछे तो पब्लिक भी बाज रही है, नेता भी बाज रहे हैं और मीडिया भी बाज रही है, और जिनका शर भी सर पा भी सर कुल मिला कर सब कुछ भविष्य आड़े बिट रहा है। जो ने बताई अब रास्ते में बच्चा पैदा हो गया, ये वो इस तरह मेरे ख्याल माड़ा काम मारेगा लगे होगा है, इन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा, उन पे क्या दी हो जाए? देखिए वे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो आप राम मंदिर का कह रहे हो, मेवात का कह रहे हो, वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये राज्य मुद्दे हैं, इन तो सीरियस हो गए, स्थानीय मुद्दे हैं। देखो स्थानीय मुद्दे कभी भी मतलब सीरियस का ये भी सीरियस है, गंभीर है। जब बच्चा रास्ते में पैदा होने लग रहा है तो एक जीव का इस तरह का मानवता का जो प्रकाशता है, मेडिकली असमर्थता जाहिर हो रही है, तो इससे सजगता तो क्या होगा? ये तो बहुत ही मेजर और बिल्कुल माइनर वाली तो बात है ही नहीं। तो इस नगर निगम के पास पैसा भी आ गया, 3 दिन हुए हैं पैसा, ये तो मेरे ख्याल से लाना चाहिए। देखिए नगर निगम के पास पहले भी पैसा था, आज भी पैसा है, आगे भी पैसा रहेगा। ये तो सरकारों की स्थानीय न्याय की उदासीनता है कि भी हमारा जो क्षेत्र है या ग्रामीण देहात है उनमें इतना पैसा ही नहीं लगाना। पता नहीं क्या सोतला व्यवहार है, क्या उनके दिमाग में फोबिया है, क्या अफसरशाही है, पता नहीं कौन सी प्लानिंग बना रहे हैं कि भी दिल्ली देहात को तो बिल्कुल जो हमारी स्थानीय आबादी है, मूलभूत आबादी है, ग्रामीण परिवेश की आबादी है, उसके साथ तो शुरू से ये हो रहा है, दिल्ली देहात के साथ शुरू से सोतला। कोई भी सरकार, कोई भी किसी तरह का स्थायी नहीं, कोई भी आ जाए, इसी तरह का सोतला व्यवहार होता रहा है। अच्छा उमेश जी एक बात बताओ, ये भी पैसा आ गया इस नगर निगम के नाम पे और मेडिकल सुविधाओं के नाम पे, तो मेडिकल सुविधा ये रही जो आदि पड़ी हैं और ये नगर निगम है, अगर मान लो इसके बाद भी पैसा नहीं लगता तो हमें या पब्लिक या आरोप लगा सके है अब भाई इस नगर निगम के नाम पे, इसी मेडिकल के नाम पे यो पैसा कुल मिलाकर गबन कर लिया। हम तो देखो सरकार तो सीधी बात क्या हम है, अब मेहरबानी करके मतलब पैसे का यूटिलाइज आड़े करो, क्योंकि यहाँ तो बिल्डिंग है, सारी चीज़ हैं, बताओ क्या नहीं है यहाँ पे? आप जाके एक बार देखो तो सही, इस पूरी बिल्डिंग ने देखो, इतनी ज़मीन गांव ने दी पहले और फिर उसमें ये बिल्डिंग तैयार कर दी 14.5 करोड़ रुपए की, और ये डिस्पेंसरी की बिल्डिंग नहीं है, आप कहीं से भी चेक करवा लो, ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, क्योंकि इसमें जो जितने भी उतरने चढ़ने के जो 2 रास्ते होंगे ना वो हॉस्पिटल में मिलेंगे, डिस्पेंसरी में नहीं मिलेंगे। अच्छा सब तो कुल मिला के मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर वहाँ पैसा रिलीज होता है और तो मैं हाथ जोड़ कर इस इलाके की तरफ से भाई इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इसमें बेड डलवा दिए और इसमें स्टाफ भी हाँ जी सर, पॉलिटिक्स छोड़ दो और बस ये हॉस्पिटल चालू करवा दो, बस बड़ी मेहरबानी। अच्छा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पॉलिटिक्स वेलिटिक्स भाई हो रही है, हम तो हाथ जोड़ा है, मेहरबानी करके इसमें जच्चे बच्चे का और इसमें जितना भी जो है ना डॉक्टरों का इसमें प्रबंध किया जाए। ये पीछे देखो ये सारे के सारे रहने के लिए स्टाफ के लिए कितनी भारी बिल्डिंग बनाकर कितना वो कर रखे है, लेकिन यहाँ कोई भी मतलब जो है ना के लिए तैयार नहीं है। हमारी समझ बात नहीं आ रही, अगवे क्यों नहीं ले रहे? उमेश जी पीछे से थोड़ी सी एक बात आई थी कि भाई किसी संस्था को दे दिया, ठीक है, और वो संस्था तो फिर चाली को ना उनने फिर वापस इसको मतलब कि हटा दिया अपने सिस्टम से। तो मान लो अगर सरकार दो रहा है भाई, इतना टाइम नहीं है या इतना स्टाफ नहीं है या कुछ भी लगा लो, वर्कलोड ज़्यादा है, अगर मान लो आड़े की कोई लोकल जैसे कि आपकी संस्था हो उनको ये जिम्मेवारी दी जा तो मेरे ख्याल से आप चालू करवा सको इन चीज़ों में। ऐसा है जी, ये तो केजरीवाल जी का शासन है, केजरीवाल ऊपर भी केजरीवाल और नीचे भी केजरीवाल है, इसमें कॉरपोरेशन में भी है और ऊपर भी है। ये कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है और कॉरपोरेशन में भी केजरीवाल जी का वर्चस्व है, तो वो
अगर ये इस तरह वो नहीं करवाना चाहते तो इसने दिल्ली सरकार का बनवा के अपने अंडर कर कर इसने लेकर दिल्ली सरकार का करवा दो, और नहीं तो जो है कॉरपोरेशन का करवा। अरे भाई कुछ तो करवा दो, चाहे चाहे मतलब दिल्ली कॉरपोरेशन से करवा दो या हस्तांतरित करवा के और दिल्ली सरकार का